तुझे सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। और लाडो ससुरे में इतना प्यार मिले, ससुरे में इतना प्यार मिले, मैं के की कभी न याद आए। ससुराल में इतना प्यार मिले, मैं के कभी न याद आए। और ससुरे में इतना प्यार मिले, मैं के की कभी न याद आए। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। आज महाराज चलती बार एक ही बात कहिए, लाडो जाइए। अरे जा मेरी लाडो तुम रहियो सुखारी, जा मेरी बेटा तुम रहियो सुखारी, जा मेरी बिटिया तुम रहियो सुखारी। और जा मेरी बेटा रहियो सुखारी, सुखी मिले परिवारी रामा, सुखी मिले परिवारी। जा मेरी बेटा रहियो सुखारी, सुखी मिले परिवारी रामा, सुखी मिले परिवारी। और सास ससुर की सेवा करियो, यही शेर सिंह की दुआ है दुलारी। जा मेरी लाडो तुम रहियो सुखारी, जा मेरी बिटिया तुम रहियो सुखारी। इस तरह से राजा जीवराज और नेवर सिंह रानी काचिल वाचिल को महाराज कुंवरपाल सिंह ने बड़े प्रेम के आदर के साथ विदा किया। लेकिन बताया है जिस समय महारानी ने रथ में पैर दिया है, हाँ असगुन होने लगे लोगों। और वो असगुन क्या था? जाने धरो पैंजनी पे पांव, हाथ ते बल्ली छूटी, रथ में बैठे न पाए गूंज नथुनी की टूटी। लोगों असगुन बड़ा ही विराट असगुन महारानी के लिए होने लगा है। जाने धरो है पैंजनी पे पांव, हाथ ते बल्ली छूटी, रथ में बैठ न पाए गूंज नथुनी की टूटी। जिस समय मेरे कथा के नौजवान साथियों मैया के लिए असगुन हुआ है तो मन में उदास होने लगी और क्या विचार किया। लखे असगुन की दशा, मात दिल में घबरानी, इत सूखी डाल पे कौआ बोले रहो अपनी वाणी। असगुन बताया है
सब प्रथम असगुन होता है घर में। सुबह उठ करके यदि घर में कोई रार हो जाए, पतिदेव कहीं जाए और पत्नी घर में राय लगा दे तो समझ ले वो सुगुन हो। हाँ, अगर रास्ते में आपके आगे होकर के बिल्ली अगारी काट जाए वो भी असगुन माना जाता है। काला सरफ निकल जाए वो भी असगुन बताया जा रहा है। और क्या, अरे बीच गैल मड़धारी मिले भैया सीताराम, बीच गैल मड़धारी मिले और रास्ता काटे कोई बैर मिलाई। घर से निकले जब कुमर चले और तिरिया देवे कोई नीर बहाई। ऐसा ही नहीं, असगुन होने के बावजूद भी मैया वाचल का रथ आगे बढ़ा दिया है। सिरसा पाटम से चलकर के ददरेवा में उपस्थित हो जाते हैं। इधर महाराज उमर सिंह ने बड़े बेटे को बुला करके राजा बना दिया, क्योंकि चौथापन सवार है, मैं इस राज्य के योग नहीं रहा। पहले ये नियम होता था घर में, जो बेटा बड़ा होता था वही राजा और राजगद्दी के योग होता था। राजा जेवर सिंह राजा हो जाते हैं बंधु, बड़े ही शील स्वभाव के राजा हुए हैं, जिनकी धर्म की ध्वजा स्वर्ग में फहरा रही है। महाराज के दरबार में शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। महाराज मंत्री को बुला करके मंत्री से पूछने लगे, मंत्री महाराज बोलो, कहिए। हमारे राज्य में किसी की कोई समस्या परेशानी? महाराज बोलो। आपके राज्य में कोई परेशानी नहीं, आपकी प्रजा बहुत सुखी है महाराज, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। कोई हमारी बुराई बदनामी नहीं महाराज, सभी प्रजा के लोग यही कहते हैं कि राजा हो तो जेवर सिंह जैसा हो। अच्छा महाराज बोलो। तुम्हारी प्रजा के लोग बहुत बड़ाई करते हैं। आज बंधुओं बड़े ही नीतवान महाराज हुए हैं। प्रजा में एक ही बात है, क्या? शहर ददेले बीच में एक नए भये भूपाल। बड़े अच्छे राजा हैं, नीतिवान भूपाल। और सुनावो हाल सुनो सरदारी, प्रजा में नए कोई करे रो है राजा की भ्रात बदनामी। बड़े अच्छे राजा हैं, बड़े ही अच्छे राजा हैं महाराज। हर नीतिवान भूपाल सुनावे हाल सुनो सरदारी, प्रजा में न कोई करे लो है राजा की भ्रात बदनामी। हतोरे भूपाली जंगय सतीरथ की ध्वजा स्वर्ग में उगाजी, जंगय सतीरथ की ध्वजा स्वर्ग में उगाजी।
बंधुओं, बड़े अच्छे राजा हैं, धीरे धीरे समय व्यतीत हो जाता है, बल्कि ऐसा ही नहीं